नोटेशन ऑफ सेट। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट और नोटेशन। प्रॉपर्टीज यानी कि खसूसियत, सेट की खसूसियत क्या है, और नोटेशन यानी कि उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेट है या नहीं है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी कि जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। हम सेट को कभी भी स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखें, आपने पढ़ा होगा A to Z, सेट में जो है वो A to Z से हम लेटर्स होते हैं हमारे पास। अब हम इस तरह कहते हैं ये सेट A का है, ये B का सेट है, ये C का सेट है, हम इस तरह इसे डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर के साथ। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, लेकिन जो हमारे पास अंदर होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे जिनका सेट होगा, वो हमेशा छोटे लेटर्स के साथ लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ वॉवेल्स का सेट बनाएं, तो वॉवेल का सेट क्या होगा, A E I O U, यानी कि हमने ये स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, हम इसे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। अब उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट है हमारे पास एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि हमने एलिमेंट्स को कॉमा में सेपरेट किया है। अब हम हर एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा लगाएंगे, कॉमा से इसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अगर कॉमा नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। नंबर 4 पॉइंट है एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि हमने उन्हें कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया। अब देखिए, अगर हम कहते हैं 4 पॉइंट तक हम पढ़ते हैं, अगर मैं कहती भाई ये सेट A और मैं आपको वॉवेल से लिख देती बड़ी एबीसी में A B I E I O U, ठीक है, ये हमने बड़ी एबीसी में लिख दिया है। बड़ी एबीसी में यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, तो ये हमारे पास सेट नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले हमारी गलती है कि हमने भी इसे कैपिटल्स में नहीं लिखा, स्मॉल में लिख दिया है, यानी कि जो सेट है हमारा A वो हमने स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में नहीं लिखा। दूसरी मिस्टेक हमारी ये है कि हमने जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो कैपिटल में लिख दिए हैं, स्मॉल में नहीं लिखे, तो हमारे पास ये सेट है और ये सेट नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह लिखते हैं A E I O U, अब देखें हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, कर्ली ब्रैकेट में लगाई है, स्मॉल एलिमेंट्स भी लिखे हैं, लेकिन हमने क्या मिस्टेक किया, हमने इसके दरमियान कॉमा नहीं लगाए। जब कॉमा नहीं लगाए तो यानी कि ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा। आपको इस तरह कंफ्यूज किया जाता है कि आपको सेट दिए जाते हैं और बोलते हैं बताएं इसमें कौन सा सेट है, तो सेट वही होगा जिसमें ये चारों प्रॉपर्टीज यानी कि नोटेशंस होंगी। अब प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं तो क्या है, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, यानी कि हम सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब जैसे सपोज करें आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A 4 3 2 1, यानी कि आपने इस दोनों ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो ये आपके पास सेट होगा। ये भी सेट है और ये भी सेट है। क्यों है? क्योंकि ऑर्डर चेंज है लेकिन आपके पास सेट तो है ना। लेकिन अगर सेम एलिमेंट्स, अब कह रहे हैं 6 पॉइंट में सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, एक जैसे एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होंगे। अगर रिपीट हो जाते हैं तो वो आपके पास सेट नहीं होगा। उसकी भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास अब 1 2 3 4 है, अगर आपके पास आ जाता है 1 2 2 4, अब देखें आपके पास एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, रिपीट हो गए, और हमने कहा था एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो अब अगर हमारे पास एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास सेट नहीं है। अगर एलिमेंट्स रिपीट ना होते, जैसे सपोज 1 2 3 4 होता, तो ये आपके पास सेट था। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा सम इम्पोर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स के कुछ अहम जो हमारे पास सेट्स होंगे वो किस तरह होते हैं, कौन से नंबर के हमारे पास अहम जो इम्पोर्टेंट सेट होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे।